जो आज का जो विवाद है, जो उस विवाद को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, जो विवाद है बीएसटीसी और बीएड वाला विवाद। दोस्तों अब इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि दोस्तों कई लोग हैं इसमें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, उसका इंतजार था हमारी विज्ञप्ति जारी हो, हमारे विषय के पदों का पता चले कि कौन से विषय में कौन से पद है, लेवल फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने। परीक्षा तिथि का इंतजार, परीक्षा तिथि जारी हो गई, अब इंतजार विज्ञप्ति का। लेकिन और पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हम सबको मिलकर यह मांग करनी चाहिए। लेकिन हम अनावश्यक विवाद में पढ़कर, क्योंकि इसमें और लोग या तो वो अपेयरिंग वाले हैं या उनसे वो चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने कार्यालय का घेराव किया, मैं बीकानेर गया था, उनके पास आया, मैंने कहा नियमों के अनुसार मैं आपका साथ दूंगा, उनको समझाया, वो गए। उनके प्रतिनिधिमंडल की बात मैंने, जो कल जो प्रदर्शन हुआ, मैं खुद माननीय शिक्षा मंत्री से मैं मिल के आया, उनकी बात रखी, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 बजे मुझे दोबारा मिलना। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सड़कों पे आ चुके हैं और पुलिस आ चुकी है। लगातार कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि आप तो चुप गए, डर गए, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, पुलिस आ गई, हमें पीटेंगे, कई चीजें हुई। ठीक है, वो सड़कों पे थे, आप जो बीएड वाले घर पे थे, जहां सीट पे बैठा रहता है उसको हर चीज का सामना करना पड़ता है। मेरे कार्यालय में सेकंड ग्रेड 2018-16 और पीटीआई भर्ती सहित कई अभ्यर्थी वहां आए हुए थे, उनको समय दिया हुआ था। बीएसटीसी के अभ्यर्थी वहां पहुंचे, बोले हमारा साथ दो, कम से कम हमारे साथ तो चलो। मैं उनके बीच में वहां गया। जाने के बाद आपने मेरा वीडियो देखा कि नियम अनुसार यदि बीएड वाले के पक्ष में यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, यदि एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा हो, तो बीएड वालों को लिया जाएगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यदि अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं है, तो बीएसटीसी वालों को लिया जाएगा। मैं आपके साथ हूं, मैंने बोला, वहां स्पष्ट बोला मैंने। लेकिन स्थिति क्या होगी, उन लोगों को मैंने समझाया, बैठ जाइए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि अभी शिक्षा मंत्री से आपकी वार्ता हो जाएगी, और मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब से मैंने परमिशन ले ली थी डेलीगेशन के लिए कि आप इनको लेके आ जाइए, जो भी मामला है इनकी हम सुनेंगे, रास्ता निकालेंगे, जो भी नियमों के अनुसार होगा। मैं गया, उनकी बात मैंने कहा कि अभी डेलीगेशन हमारा जाएगा। वहां लोग वो खड़े थे, बैठे थे। जैसे ही मैं उनको कह के जैसे मैं रवाना हुआ, तो उनको ये लगा कि हम सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी से उतर के जैसे मैं पीछे आया तो वो भी पीछे पीछे आ गए। पुलिस ने रोकना चाहा तो वो रुके नहीं, तो इस बात को लेकर थोड़ी झड़प हुई, और झड़प के बाद आपने देखो आज अखबारों में पड़ा होगा, वो चीज एक घटना हुई। लेकिन इस चीज को लेकर कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र यादव ने उन बीएसटीसी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवा दिया और वो वहां से निकल गए। वो कौन कहने वाले थे, वो वहां मौजूद नहीं थे, मैं वहां मौजूद था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 15 लोग जो वहां अन्य बसों, उनको मैंने खुद ने जाके मैंने कहा नहीं साहब, इनको गिरफ्तार नहीं करोगे, उनको मैंने छुड़वाया। वो अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं, वो सबको बतातेंगे कि मैं वहीं खड़ा था, उनको छुड़वाया। उसके बाद वार्ता करने के बाद महेश नगर जाकर जो 5 साथी थे उनको छुड़वाया। किसी के भी मुकदमा नहीं लगने दिया। जो मेरे साथी घबरा रहे थे, मैंने कहा था किसी का मुकदमा लगेगा या तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तो मैं अनशन पे बैठूंगा। मैंने उन साथियों को तभी कह दिया था कि आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, घबराओ मत, आपको थाने ले जा रहे तो जाइए, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। किसी के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, थाने से सारे बाहर आ गए, वार्ता उनकी हो गई, वार्ता सकारात्मक रही। उसके बाद क्योंकि कई लोग क्योंकि अलग अलग पक्ष बने हुए थे, बात ऐसी है कि हमने बड़ी मेहनत के बाद जब 2019 में हम चिल्ला के आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया पे कि भर्ती निकाली जाए, भर्ती निकाली जाए, हम प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिसंबर 2019 को घोषणा हुई 31,000 पदों पर। 31,000 पर घोषणा होने के बाद आप देख लीजिए अभी भी विज्ञप्ति जारी नहीं होती। लगातार प्रयास के बाद आपने देखो परीक्षा तिथि की घोषणा हुई। 2 परीक्षा तिथि जो 2 जून और 2 सितंबर टल गई, फिर फरवरी का बात आई और ये आगे चली गई। अब 25 तारीख आई है। अब क्योंकि दोस्तों अब मुझे लगने लगा कई चीजें मैं देखता हूं, अब ये सारी चीजें मैंने सारे कागज मैंने सोचा कि हाँ यार कि बीएसटीसी वाले मैं इनके साथ आया हूं। बीएड वालों का फोन आया कि आप गलत स्थिति में आप साथ दे रहे हो। मैं रात को 4 बजे तक जगता रहा। अन्य राज्यों की पॉलिसी मैंने देखी। 5 बजे मैं यहां से निकल एयरपोर्ट गया कि मंत्री जी जाएंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सोया नहीं, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच के मेरे साथी और थे 8-10 लोग। मंत्री जी, मैं 5 बजे पहुंचा, 4:45 बजे मंत्री जी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुलाकात नहीं हो पाई। सारी चीजें देखने के बाद मैंने सोचा, सबकी सोचने के बाद कि कई लोग कह रहे हैं
मुझे फोन करके कह रहे हैं कि यार 8 लाख बीएड वाले हैं, 3 लाख बीएसटीसी वाले हैं, और आप संख्या को देख के साथ दिए। बीएसटीसी वाले कहते हैं कि आप है ना केवल राजनीति करते हो, संख्या के आगे हम लोग कम हैं, आप सच्चाई का साथ नहीं देते हो, आप ढोंगी हो। असमंजस की स्थिति में था। मैं कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूं, सबके साथ न्याय करना मेरा फर्ज है और मेरा कर्तव्य है। जहां रीट लेवल 2 में वेटेज की बात आई 7 जून 2019 को अशोकनगर थाने में 85 लोगों के साथ मैं थाने में रहा और सीना ठोक के कहा था कि वेटेज कब कराऊंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में डलवाने वाला इंसान मैं ही था। और 24 दिसंबर का वीडियो देख लेना, शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के मैंने कहा था विसंगतियां वेटेज जैसी, और वो विसंगतियां अधूरी है क्योंकि फर्जी डिग्रियां का बोलबाला खत्म होगा। वेटेज होने से उन अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है। 2016 जो सेकंड ग्रेड वाले जो अभ्यर्थी थे, 5 जुलाई 2019 को मैं जेल गया उनके लिए, जब मुझे कांग्रेस बीजेपी कार्यालय गया तब, और उन 16 के सेकंड ग्रेड के लिए वहां बैठा। 18 के लिए जुलाई में कोरोना, अभी मई जून में कोरोना में जाकर 9322 लोगों के, यानी कि बीएड के हर अभ्यर्थी का मैंने साथ दिया। और जो 3500 पदों वाला जो मामला रीट 2018 वाला अनशन किया, लाठियां खाई, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बीएड वाले मेरे लिए, मैंने सोचा सब सम्मान है, हर जगह मैंने लोगों का साथ दिया। 2016 भर्ती का मामला हो, 2016 में मैंने अनशन किया लेवल 2 के लिए अजमेर में। इसके अलावा 18 वाला जो मामला था रीट लेवल, जो कमलेश मीणा वाला मामला, कोर्ट में पूरा केस लड़ा, भागा, पूरी मदद की। हर जगह मैंने मदद की है, चाहे स्कूल व्याख्याता का मामला हो, हर जगह मदद की है, क्योंकि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। अब इसमें मुझे सत्य असत्य का साथ देना था, मुझे एक स्थिति चुननी थी। मैंने विधिक परीक्षण किया, मैंने जानने की कोशिश की, वो चीज आपके सामने भी मैं रखूंगा। चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, मैं सत्य का साथ दे रहा हूं, सीना ठोक के कहता दूंगा, और जिसमें दम है वो लगा ले। क्योंकि कुछ लोग भ्रमित करते हैं, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, भर्ती को रोकना चाहते हैं। कैसे जैसे भर्ती आई है, वो केवल सोशल मीडिया पे फर्जी आइडिया बनाकर आपको गुमराह कर रहे हैं। उनको एबीसीडी का पता नहीं। 31 अक्टूबर 2011 को पहला अटेट हुआ, 2 जून 2012 को 39,000 पदों पर भर्ती हुई। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2013 को 20,000 पदों पर एग्जाम हुई। उससे पहले 9 अक्टूबर 2012 को अटेट एग्जाम हुआ, 2 अटेट एग्जाम हुआ। इसके अलावा 7 फरवरी 2016 को पहली रीट हुई और 11 फरवरी 2018 को दूसरी रीट हुई। हर परीक्षा मुझे पता है, हर परीक्षा में संघर्ष किया, लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन 31 अक्टूबर 2011 को जो आरटेट हुआ, उस समय फर्स्ट लेवल वालों को भी आरटेट की एग्जाम, सेकंड लेवल वालों को आरटेट की एग्जाम दिलाई गई थी। उनके पास सर्टिफिकेट था, एग्जाम भी दे दिए थे, सर्टिफिकेट भी था। 29 मई 2012 को 2 जून को जो एग्जाम होनी थी, उससे पहले हाईकोर्ट ने बार कर दिया। जिन लोगों ने लेवल 2 की तैयारी की थी, फर्स्ट की 2 की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा फर्स्ट लेवल में हमारा नंबर आ जाएगा, उन्होंने लेवल 2 को छोड़कर फर्स्ट की तैयारी की, और बाद में वो लेवल 2 का भी नहीं रहा और फर्स्ट का भी नहीं रहा। ये उदाहरण मैं तथ्यात्मक इसलिए दे रहा हूं, जो मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भ्रमित न हो, इस लोगों की वजह से। लेवल फर्स्ट वाले भी अपनी तैयारी करें 25 अप्रैल को टारगेट में रखकर, और लेवल 2 वाले भी करें। कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित करके लड़वाना चाहते हैं, भर्ती को रोकना चाहते हैं, इनसे आप लोगों को बचकर रहना होगा। मैं इस भर्ती को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। 31,000 परिवार, चाहे वो एसटीसी हो चाहे बीएड हो, वो आप बेरोजगारों को ही तो रोजगार मिलेगा। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, आप 31,000 लोगों को तो मिलेगा। कम से कम हमको दिमाग से सही तरीके से इन भर्ती को निकालना होगा, अन्यथा हमें लड़वाकर भर्ती उलझा दी जाएगी और हम लड़ते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जो फिर सारी चीजें देखने के बाद मैंने स्पष्ट पहले भी कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का, कई अभ्यर्थियों ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वालों को बिठाया जा सकता है लेवल फर्स्ट में, और एनसीटी ने भी अनिवार्य किया है। सारे कागज देगा, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फैसले में नहीं कहा गया बिठाया जाए, यह भी नहीं कहा गया अनिवार्य एनसीटी में। उसमें लिखा गया था विचार किया जाए और ब्रिज कोर्स और करवाया जाएगा, और ब्रिज कोर्स का भी ठिकाना नहीं कि ब्रिज कोर्स कैसे होगा और कैसे करवाया जाएगा, यह भी पता नहीं। सारी चीजें देखने के बाद और कई बीएड अभ्यर्थियों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि एसटीसी के हमारे छोटे भाई हैं, इनको केवल एक लेवल मिलता है। हालांकि जो स्नातक कर लेते हैं उनको सेकंड लेवल में मौका मिलता है, लेकिन ये अधिकतर फर्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं। 12वीं पास बीएसटीसी करके बाद कई लोग बीए नहीं करते हैं, लेकिन बीएड वाले लेवल 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उनको मौका मिलता है। लेकिन जो समझदार वो व्यक्ति है, मैं इनका पक्ष नहीं रख रहा। मान लीजिए
नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं है, एनसीटी में अनिवार्य नहीं कर रखा है। अनिवार्य कर रखा होता तो ये कोर्ट में भी चले जाते तो कुछ नहीं होता, भर्ती हो जाती। ये कोर्ट में जाकर चैलेंज करें। इनका एक साथी मिला था, मैंने कहा कैसे चैलेंज करोगे? बोले हम चैलेंज करेंगे, एनसीटी को रूल्स को करेंगे कि आपने पटना हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास पावर है, और दूसरी बात जो आपने ब्रिज कोर्स वाले कई चीजें उन्होंने बताया, कोर्ट में जाकर भर्ती को अटका देंगे तो किसको नुकसान होगा? आप लेवल 2 की तैयारी इतने दिन से कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि अभी लेवल 2 का तो रास्ता खुला ही है ना। लेवल 1 के चक्कर में पूरी भर्ती अटक जाएगी और आप लोग लटकते रहोगे, जो लोग चाहते हैं भर्ती अटक जाए। इसलिए मैंने बीएसटीसी वालों से एक शर्त रखी कि मैं एक शर्त पे आपका साथ दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एनसीटी में अनिवार्य नहीं तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप कोर्ट में इस भर्ती को उलझाने की कोशिश नहीं करोगे, कोर्ट में भर्ती को नहीं उलझाओगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम कोर्ट में भर्ती को नहीं उलझाए। उसके बाद मैं उनके साथ गया, मैंने पूरे विधि परीक्षण किया, 4 बजे तक मैंने सारे कागज देखे। लोग फिर भी आपको भ्रमित करेंगे, वो कागज मेरे पास है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग आइडिया बदलकर आपको इसलिए भ्रमित करेंगे कि ये तो बीएसटीसी वालों के साथ है। आप लोग सोच लीजिए, ये कह रहे बीएसटीसी वालों के साथ है, जब विपदा आएगी ना, चलो इनकी बातों में आकर आप मुझे कुछ भी कह लोगे, कुछ भी बोल लोगे, ठीक है ना, लेकिन जब विपदा आएगी ना, ये लोग सब गायब हो जाएंगे। ये उपेंद्र यादव भी तुम्हारे काम आएगा, लेवल 2 का हो या भर्ती कहीं भी कुछ भी होगा ना, कोई भी विवाद होगा ना, एमए के आधार बीएड करने वाले आज कोई पक्ष नहीं रख रहा था, ये सीधे आज उनका मैंने पक्ष रखा है। जो कॉमर्स वाले जिनको नहीं लिया गया उनसे बात करके उनको शामिल करवाया, और वो कह रहे हैं कि नहीं फर्स्ट लेवल तो हम भी बैठे, तुम्हें एक लेवल में नहीं मिल रहा था, तुम्हें यहां बिठाया, पूरा सहयोग किया, मैंने बात रखी मजबूती से। तो कम से कम आप लोग जो समझदार बीएड डिग्रीधारी है, उनको पता है कि मेरी तैयारी लेवल 2 है, फर्स्ट के चक्कर में विवादित होकर भर्ती अटक जाएगी तो मेरी लेवल 2 और चला जाएगा। इसलिए वो समझदार है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहे। भर्ती पूरी होने, कम से कम एग्जाम तो हो, कम से कम आप लोगों को ज्वाइनिंग तो मिले। आपस में लड़ते रहते भर्ती पूरी कभी नहीं होगी मेरे दोस्तों। नियम पढ़ने के बाद जब मैंने नियम देखे तो अधिकतर राज्यों में बीएड वालों को नहीं लिया गया। और आप सोचिए, इनको एक लेवल मिलता है, आपको 3 जगह मौका मिलता है, तो कहने के आपके छोटे भाई हैं तो आपको भी सहानुभूति इनके प्रति रखना चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इनके साथ हूं, इनका पूरा साथ दूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने फोन करके मैसेज करके जिस प्रकार उन्होंने अपनी सभ्यता का परिचय दिया, गाली गलौज दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कुछ अपवाद अराजक तत्व होते हैं, माँ बहन की गाली देना कोई फर्क नहीं पड़ता, सीना ठोक के कहता हूं, दम हो तो सामने आके बात करो, सच्चाई के लिए लड़ता हूं। और आज कह रहा हूं मैं कि मैसेज करके गाली देकर ये अपने संस्कारों का परिचय नहीं दे। मैंने फोन नहीं उठाया तो टेक्स्ट मैसेज कर दिया। मैंने हमेशा बीएड अभ्यर्थियों का, चाहे वेटेज का, हर जगह साथ दिया और आगे भी साथ दूंगा, चाहे आप कितना भी भला बुरा कर लें। लेकिन यह भी कह देता हूं, जो बीएसटीसी के अभ्यर्थी है, जिनके ये पूरे विधिक परीक्षण, ये अन्य राज्यों की पॉलिसी देखने के बाद, उन अभ्यर्थियों को आज विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है। लेवल 1 के जो बीएसटीसी अभ्यर्थी है, जो कुछ लोग मेरे बीएड के जो बड़े भाई हैं आपके, उनको गुमराह कर रहे हैं, वो भी गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। 2012 से उन्होंने देखा है कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं, और उनको ये पता है जिस मामले में ये चलेंगे वो सत्याग्रह के साथ देते हैं, वहां उनकी जीत भी होती है। वो लोग भी हमारे साथ आएंगे, और जो अपवाद है वो घर पर बैठ के रह जाएंगे, और आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और आपके साथ न्याय होगा, आपके अधिकार आपके सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, आ जाना, देख लूंगा, मेरा खुला चैलेंज है, क्योंकि भर्ती नहीं अटकने दूंगा। ये कैसे, जैसे ये भर्ती हमने निकलवाई 31,000 पदों पर, तो जो लोग मैं देखता हूं, जो बीएड करके लोग तैयारी कर रहे हैं कि भैया एक बार परीक्षा हो जाए, हमारा सिलेक्शन होगा, उनकी हमारी एक सीट होगी, आज उनके सपनों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इनके बेखाओं में नहीं आना है। यदि आप, मैं कह रहा हूं, यदि एनसीटी ने कह रखा हो अनिवार्य है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो मुझे दीजिए, मैं ऐसा ही सीना ठोक के कहूंगा कि मैं बीएड वालों के साथ हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एनसीटी अनिवार्य करके मैं आपके साथ आऊंगा, लाके दीजिए। अनिवार्य हो कि लेना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनको लेना, मैं आपके साथ आऊंगा, बीएड वालों बीएसटीसी को छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसलिए इनके जो अन्य राज्यों में नाम भी बता दूंगा, इनको देखने के बाद मुझे लगा कि 15-20 राज्यों में इनको बीएड वालों को शामिल नहीं किया, तो ऐसे में इनका पक्ष और इनको न्याय, वैसे भी देखना, न्याय देखा जाए तो इनको न्याय मिलना चाहिए। एक को 3 जगह मौका मिल रहा है, एक को 1 जगह मौका, ये कहाँ जाएंगे? इसलिए इनके साथ मैं आया हूँ। मेरे बीएड के अभ्यर्थी जरूर समझेंगे, बीएड साथी,
कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि भर्ती नहीं अटके, 31,000 की बजाय हमें मांग करनी चाहिए कि 40-50 हजार पदों पर यह वैकेंसी, पद बढ़ने चाहिए जिससे आप सबको फायदा हो, पद बढ़ने चाहिए, ये मांग हमें रखनी चाहिए। बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए, ये मांग हमें रखनी चाहिए। विषय अनुसार पदों का पता चलना चाहिए जिससे लोग तैयारी कर सके, ये हमें रखना चाहिए। कम से सामान्य ज्ञान की घोषणा कर दी, लोग पता नहीं कहां जुड़ेगा, ये उनको बताना चाहिए। ये चीज हम लोगों को रखना चाहिए, इस पे आप लोगों को साथ देना चाहिए। बाहर राज्य के कोटे के लिए फरवरी में लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, विज्ञप्ति जो इस वीक में जारी होने वाली थी, लगातार वापस इन जो विवाद कल हुआ उसको लेकर एक चीज है कि वो थोड़ी उसमें देरी हो सकती है। किस लिए हो सकती है कि सरकार ने यह सोच लिया कि किसी अनावश्यक विवाद के कारण भर्ती कोर्ट में नहीं लटक जाए, इसलिए वो अपने एडवोकेट जो तमाम लोगों से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि विज्ञप्ति हमारी क्यों नहीं जारी हो रही, ये तो विवादों में इनके लाठीचार्ज से विज्ञप्ति फंस गई, ये फंस गई। तो दोस्तों 2 दिन की देरी सही, लेकिन सालों की जो देरी कोर्ट में अटकनी हो जाती ना, कोर्ट में जाने के बाद साल भर का पता ही नहीं चलता कि कब चल जाए। तो 2 दिन थोड़े इंतजार, 2 दिन 3 दिन जो लेट हो जाए, इसलिए यह ना सोचे कि मुझे मेरी भर्ती में लेट होगी, देरी होगी बीएसटीसी के धरना प्रदर्शन से। नहीं, चाहे 2-3 दिन तो आप सहन कर सकते हो, लेकिन सालों का इंतजार सहन नहीं करोगे। 2018 वाले बीकानेर के सामने भूखे मर रहे थे, कोर्ट में भर्ती अटक गई तो अनशन पे कर रहे थे। और कमलेश कुमार मीणा वाला देखो 2018 से 19-20 आ गई थी, कितना समय लगे था। तो कोर्ट के, इसलिए तो मुझे कोर्ट का डर लगता है, इसलिए आप लोगों को समझाने आया हूं कि आप लोग प्लीज भ्रमित ना हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि चलो जयपुर चलो धरना प्रदर्शन के, क्योंकि वो लोग फ्री है, उनको नौकरी नहीं लगनी। क्योंकि आपको नौकरी लगनी है, अपनी तैयारी यथावत रूप से चालू रखो और आपको आपकी तैयारी रखे, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और इसके अलावा जो बीएड वाले, जहां उनके साथ गलत होगा आपका भाई साथ आएगा, ये लोग कोई साथ नहीं रहेगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं। पहले भी साथ था, वेटेज भी हमारे दम पर लड़ाई लड़के जेल में जाके हमने कम करवाया है, चाहे 16-17 सब जगह मैंने साथ दिया, आगे भी आप लोगों का साथ देंगे। इसलिए आप घबराए नहीं। और बीएसटीसी के अभ्यर्थी, मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप भी यदि बीएड वाले, मुझे विश्वास है कि ये लोग आपके भाई है, आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि जब सरकार तक आपकी बात पूछा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूं। मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, चाहे मुझे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे अनशन में बैठना पड़े, कुछ करना पड़े, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी संयम बनाना होगा, ऐसा नहीं कि आप भी कोर्ट में भर्ती को उलझा दो। आपने मुझे वादा किया था कि हम भर्ती कोर्ट में नहीं उलझाएंगे, इसी शर्त में आपके साथ आया था, तो सबको न्याय मिले। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, मैं सारी भर्तियों को उदाहरण दिया हूं 2012 में क्या हुआ, क्योंकि बैठ तो जाएंगे लेकिन बाहर हो गए तो लेवल 2 का भी नहीं रहेगा। इसलिए भर्ती अटकने से 31,000 परिवारों को टैक्स पहुंचती है। हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं इस भर्ती को बचाना चाहता हूं। लेवल 18 का जो लेवल 2 का कितने दिन से भाई बहनों मैं देखता हूं यहाँ बीएड के कर रहे हैं, मेरे भी परिवार में लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया एक बार एग्जाम हो जाए मेरा नंबर आ जाएगा। अब इस विवाद में उलझ गई ना तो उनकी सबकी हालत खराब हो जाएगी। कैसे, जैसे हमने लड़ झगड़ कर आपकी परीक्षा तिथि की घोषणा करवाई है, अब विज्ञप्ति के लिए हमें ताकत लगानी चाहिए कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो और ये सारा विवरण जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग समझिए और लोग जो भ्रमित करें उनको जवाब आप खुद को देना। मुझे पता कोई कमेंट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आप कई लोग ये मैसेज करते थे कि मेरा कार्यालय में बैठता हूँ, रोज जनसुनवाई करता हूँ, देख लेते हैं तुम्हें क्या कर सकते, आ जाओ, दम है तो आ जाइए, मारना है तो मार दीजिए। अरे डरता थोड़ी हूँ यार, सीना ठोक के चलता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता, ईमानदारी से काम करता हूँ। इसलिए किसी को धमकी देने के बजाय आइए, इसलिए आपको जहाँ सहयोग होगा मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्तों एक 4 जनवरी का त्रिपुरा का भी है, जिसमें उनके पास क्योंकि मामला कहाँ उठा था, मामला ये वहां उठा था कि बिहार में बीएसटीसी के अभ्यर्थी कम मिले वहां, और उन्होंने कहा, एनसीटी को पूछा कि हम बीएड वालों को ले ले क्या, तो उन्होंने उस सर्कुलर में चेंज किया। पहले स्पष्ट लिखा हुआ था 1 से 5 में बीएसटीसी डिविजनल डिप्लोमाधारियों को लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने विचार किया जाए, तो उनको मौका इसलिए दिया था, राज्य सरकार पर छोड़ा था कि उनको विचार किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने ले लिया। वही त्रिपुरा की स्थिति थी, अन्य राज्यों में स्थिति थी, उन्होंने लेटर लिखा था और उन्होंने बीएड वालों को लिया था। तो इसी प्रकार ये चीजें विचार किया जाए, अनिवार्य नहीं किया, विचार किया जाए। एक चीज बताइए, एनसीटी का क्या नियम था? एनसीटी का क्या नियम था कि हर साल पात्रता एग्जाम होनी चाहिए, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। क्या राजस्थान में हुई क्या? उसकी पालना हुई क्या? बताओ आप, विचार किया जाए, यही था ना, क्या रीट की पात्रता परीक्षा हर साल उसकी पालना हुई क्या? अभी तो एनसीटी ने यह भी कहा था कि अध्यापक पात्रता परीक्षा आजीवन होगी, राजस्थान में 3 साल किया, क्या उसकी पालना हुई क्या? यह भी कहा गया था कि एनसीटी के जो सिलेबस में चेंज नहीं किया जाएगा, राजस्थान में सामान्य ज्ञान जोड़ा जा रहा था, क्या उसकी पालना हुई क्या? ये 3 बड़े उदाहरण हैं,
ये 3 बड़े उदाहरण है कि जो एनसीटी के नियम में कौन सी पालना करें। कुछ कह रहे हैं कि विचार किया जाए, हमेशा विचार करना अनिवार्य करना में अंतर है, और अनिवार्य कर देते तो मैं भी नहीं बोलता, मैं आपके साथ आता, लेकिन विचार में कहीं ना कहीं ये भर्ती उलझ सकती है। इसलिए मैंने बीएसटीसी का साथ दिया है, क्योंकि आप लोगों का भी भला है कि भर्ती बचने से आपके भी सपने साकार होते हैं। इसलिए ये चीज जो 3 जो मैंने उदाहरण दिए, एनसीटी के नियमों को अभी तक फॉलो नहीं किया गया। विचार करना भी एक ऐसा नहीं है कि उसको अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों अन्य जो राज्य हैं, जिन राज्यों की स्थिति है आप खुद देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद देख लेना, ये स्थितियां है। तो इसे दोस्तों जैसे त्रिपुरा का भी है। इसके अलावा जो ये गजट नोटिफिकेशन है ये है 29 जून 2018 का, आप खुद देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति होती विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के अध्यापक के लिए रूप की नियुक्ति के लिए व्यक्ति का प्राथमिक शिक्षा रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु ब्रिज कोर्स। अब ब्रिज कोर्स कहां से होगा, कैसे होगा, कौन, इसका ही पता नहीं यार, यही पता नहीं है, इसकी अभी तक पूरी योजना नहीं बनी। तो आप सोचिए कि क्या होगा, इसमें विचार किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब उत्तराखंड का उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड का जो गजट है, ये उत्तराखंड का आप जो उदाहरण दे रहे हो उत्तराखंड में भी देख लीजिए, उसमें भी नहीं है। कई राज्य हैं, मैं बहुत सारे ये हैं, इनको मैं बताऊंगा तो लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। तो सोच समझ के मैंने निर्णय लिया था। मुझे पता है कि कई लोगों को बहुत बुरा लगा है, बहुत कहते हैं ना सच्चाई बहुत बड़ी कड़वी होती है, लेकिन मुझे निर्णय लेने से पहले मैंने 3 बार सोचा था। यदि कोई राजनेता होता तो वो वोटों की गिनती करता कि 8 लाख बीएड वाले हैं, 3 लाख एसटी है, इसलिए मैं बीएड वालों की तरफ चला जाऊं। लेकिन मैंने दिल पे हाथ रखा, सच्चाई को जाना कि हाँ कि भर्ती को कैसे बचाना है। मुझे पता है कि मेरे बीएड वाले कुछ समय के लिए नाराज होंगे, भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन मैं उनको समझा लूंगा कि ये निर्णय आपके हित में लिया गया था। लोग चाहते कि भर्ती ये उलझे, भर्ती कोर्ट में अटके। वो तो तैयार बैठे थे कि विज्ञप्ति जारी है और हम तो कोर्ट में चैलेंज करें, वकीलों के घर जा जाके आगे कि साहब कितनी फीस लोगे, क्या करोगे, वो तो तैयारी में बैठे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य था ये भर्ती बचे, और फिर तुम भर्ती उलझ जाएगी, फिर मेरे पास बगे बगे आओगे, फिर आपके एक साथी क्या कहेगा, और उपेंद्र यादव ने उलझा दी। अरे यार तुम कोर्ट में जाने वाले तुम हो, उलझाने वाले तुम हो, तुम फंसते हो तब मेरे पास आते हो, जब मैं सुलझाने के लिए जाते हो कि यार उपेंद्र यादव ने उलझा दी। अरे कम से कम एक स्टैंड पे रही है। इसलिए साथियों आप समझिए, क्योंकि हमें इस भर्ती को पूरी करवानी है। हमें अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी निकलवानी है, सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलवानी है, पीटीआई की निकलवानी है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी निकलवानी है। अभी नई स्कूल व्याख्याता की आवाज उठा रहे हैं लगातार, क्या उसमें एसटीसी वाले बैठ पाएंगे? आप ही बैठोगे ना। सेकंड ग्रेड की भी आवाज उठाएंगे, इसमें आप ही बैठ पाओगे, ये नहीं बैठ पाएंगे ना। तो इसलिए आप तुलना करिए, हमेशा आपके साथ आपका भाई था, पहले भी आज वादा कर हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने पहली बार सोच समझ के एक बार इनका साथ दिया, हमेशा आपका दिया है। इसलिए आप विचार करना, किसी को भला बुरा करने से पहले सोचिए कि आज ये व्यक्ति हमेशा सच्चाई का साथ देता है, इसलिए मैंने इनका साथ देने का निर्णय लिया है।